नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी इंडियन रेलवेज के सेक्शन कंट्रोलर के ऊपर, जिसमें मेरे एक व्यूअर ने यह जानना चाहा कि आज सेक्शन कंट्रोलर ट्रेन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन 1950 से पहले जब यह टेक्नोलॉजी नहीं थी तब ट्रेनों को कैसे चलाया जाता था। तो साथियों, स्वागत है आपका आज के इस विशेष वीडियो में, जहां पर आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां न मोबाइल था, न कंप्यूटराइज पैनल और न ही आज के आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम। आज जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि पीछे बैठा सेक्शन कंट्रोलर किस तरह से रियल टाइम में ट्रेनों को ट्रैक कर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि 1950 से पहले जब भारत में बिजली और तकनीक जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी, तब ये लोहे के विशाल इंजन एक दूसरे से क्यों नहीं टकराते थे? कैसे एक सिंगल ट्रैक्स पर दो ट्रेनें आमने सामने चलती थी? चलिए आज के इस वीडियो में हम उस दौर की मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो चमत्कार देखते हैं जिसे आप जानकर दंग रह जाएंगे। साथियों, आज का भारत डिजिटल है, लेकिन 1950 से पहले रेलवे मैनुअल अनुशासन और मैकेनिकल लॉजिक पर टिकी थी। उस समय जीपीएस नहीं था, बल्कि टोकन हुआ करता था। जी हां, एक लोहे का छल्ला जो तय करता था कि ट्रेन आगे जाएगी या नहीं। इस लोहे की छल्ले को नेल्स बॉल टोकन सिस्टम कहा जाता था। लोहे की वो गेंद जो आज जान बचाती थी। उस दौर में सबसे बड़ी चुनौती थी कि सिंगल लाइन वर्किंग, यानी कि पटरी एक और ट्रेनें दो। यहां काम आता था नेल्स बोर्ड टोकन इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, स्टेशन मास्टर के पास एक मशीन होती थी जो इलेक्ट्रिकली दूसरे स्टेशन से जुड़ी होती थी। जब तक अगला स्टेशन का स्टेशन मास्टर अपनी मशीन से परमिशन नहीं भेजता था, तब तक पहली मशीन से एक लोहे की जो बॉल थी, गेंद, वह नहीं निकलती थी। मतलब कि आगे का जो स्टेशन मास्टर है वह कमांड देता पीछे वाले स्टेशन मास्टर को, तभी वह बॉल निकलती थी और उस बॉल को जो है लोको पायलट को दिया जाता था और लोको पायलट उसको लेकर आगे जब नेक्स्ट स्टेशन पे जाकर वहां देते थे, उस बॉल को डाला जाता था, तब फिर आगे का रास्ता क्लियर होता था। तो दोस्तों, यहां पर एक लॉजिक थी कि एक बार में एक ही गेंद निकल सकती थी और जब तक वो गेंद अगले स्टेशन पर पहुंचकर वहां के मशीन में नहीं डाली जाती थी, तब तक उस ट्रैक्स पर दूसरे ट्रेन को सिग्नल नहीं दिया जाता था। दोस्तों, यह जो सिस्टम था 100% फेल सेफ सिस्टम था। इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। यह पूरी तरह से मैकेनिकल था, लेकिन एक अनुशासन के तहत था, जहां पर एक ट्रैक्स पर एक बार में एक ही ट्रेनें चल सकती थी। तो आप सोच सकते थे कि कितने सुसज्जित तरीके से यहां पर ट्रेनों को चलाया जाता था। दूसरा था जमीन के नीचे का जाल। होता क्या था कि जब आप बटन को दबाते हैं अभी यहां पर, तब ट्रैक्स जो है बदल जाता था। लेकिन पहले क्या होता था दोस्तों? पहले जो है लीवर फ्रेम होते थे। स्टेशन के पास एक केबिन होता था जिसमें 20 से 30 इस प्रकार के लोहे के हैंडल लगे होते थे। मैनुअल लीवर, यहां पर एक केबिन मैन होता था जो कि अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लीवर को खींचता था, जो जमीन के नीचे लगे लोहे के तारों से और पटरियों के जरिए जुड़े होते थे। यहां पर इंटरलॉकिंग क्या होता था कि अगर पॉइंट्स जो है पटरी से सेट नहीं होते थे तो लीवर लॉक हो जाता था। यानी कि इंसानी गलती की गुंजाइश को मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने खत्म कर दिया। यहां पर इस प्रकार से लीवर को खींचने से ट्रैक्स जो है सेट होते थे, जिससे गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती थी। अभी जो आप देखेंगे कि सिस्टम जो है बाईपास हो जाना, सिस्टम को वायर से कनेक्ट करके मैनुअली जो है उन्हें सिग्नल दे देना कि वहां पर जो है इंटरलॉकिंग कंप्लीट हो चुकी है, वो सारी चीजें उस समय आपको देखने को नहीं मिलती थी। ये पूरी की पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और तार का एक जाल था, जहां पर जब पूरी तरह से ट्रैक सेट होते तभी ये चीजें करना पॉसिबल थी। दोस्तों, अगला है सिग्नलिंग सिस्टम, जो कि पहले होता था सेमाफोर सिग्नलिंग। वो हाथ जो रास्ता दिखाते थे। आज की रंगीन लाइटों की जगह सेमाफोर सिग्नल में एक लकड़ी या फिर लोहे का एक आर्म होता था। अगर यहां पर जो है डंडा सीधा हुआ यानी हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब कि खतरा है यानी स्टॉप है। अगर डंडा 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री झुक गया है, इसका मतलब होता था कि रास्ता साफ है। रात में इसे देखने के लिए इसके पीछे मिट्टी के तेल के किरोसिन वाले दिए जलाए जाते थे, जो दूर से ही दिखते थे। यानी कि अगर जो है 90 डिग्री या फिर 45 डिग्री पे सिग्नलिंग सिस्टम है तो ट्रेन आगे बढ़ सकती है। तो इस प्रकार से सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन करके ट्रेनों को चलाया जाता था।
और दोस्तों एक चीज थी मोरस कोड या फिर टेलीग्राफ। जब फोन लाइनें नहीं होती थी तब मोरस कोड यानी टेलीग्राफ का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे स्टेशन मास्टर खटखट की आवाज वाले संदेश भेजते थे और ट्रेन जो है एंटरिंग सेक्शन से लेकर ट्रेन अराइव तक की पूरी जानकारी इस प्रकार से साझा की जाती थी। तो साथियों वो दौर जो है तकनीक का नहीं, इंजीनियरिंग और जिम्मेदारी का एक स्वर्ण युग था। बिना किसी कंप्यूटर के हजारों किलोमीटर का जाल जो है फैलाना और उसे सुरक्षित तरीके से यहाँ पर ट्रेनों को चलाना अपने आप में एक मिसाल था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से चीजों को एक संयोजित तरीके से तैयार करके ट्रेनें चलाई जाती थी जब जो है कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं थे, और यहाँ पर ट्रेनें जो है एक 100% सेफ सिस्टम के तहत चलती थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वो पुराने दौर की ये चीजें आपको जरूर पसंद आई होगी, जिसमें आपको ट्रेन के परिचालन संबंधी जुड़ी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।